मैंने क्लियरली एक एस रैंक की इमोर्टल विच को समन किया था, पर उसने कहा कि मैं उस जैसी हाई लेवल डेमोनिक मास्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये बोलकर वो तुरंत जेड बीस्ट फैमिली के यंग मास्टर की बाहों में जाने के लिए पलट गई। ये सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। विच कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने सीधा एक्शन लिया और उसकी आत्मा को समनर के अंदर ही जकड़ लिया। मैंने उस विच का दिल निकालकर फेंक दिया। ऐसे बीस्ट का क्या फायदा जो अपने ही मास्टर को धोखा दे। ग्रैंड समनिंग सेरेमनी देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। सब बोलने लगे ये लो चेन चेन सच में पागल हो गया है। वो पूरी दुनिया की सबसे रेयर एस रैंक ह्यूमनॉइड जेड बीस्ट है, जिसकी संख्या पूरी दुनिया में ना के बराबर है। पर उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जब तक मेरे पास उस विच का दिल है, जो कि एक बेहद रेयर मटेरियल है, मैं उस बर्निंग फ्लेम एंजल को जिंदा कर सकता हूं, जो मेरी मां ने मेरे लिए छोड़ी थी। मैं इस दुनिया का अकेला डिवाइन लेवल समनर हूं। यहां तक कि 37th नेशन वाइड बीस्ट आइड इन्विजन के वक्त भी मुझे पीछे हटे बिना डटकर खड़े रहना होगा। इस चीज ने पूरे दुनिया की जीडिस्ट्स को शॉक कर दिया था। ज़ोटियान एंग्रीली, बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विच को चोट पहुंचाने की? वो इमॉर्टल विच को अपनी प्रे समझ रहा था। वो मुझ पर चिल्लाने ही वाला था, पर ज़ो यिंगचेन ने उसे चुपके से रोक दिया। बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम अपना गुस्सा निकालना चाहते हो। वैसे भी विच का दिल दोबारा ग्रो हो जाता है। तुम्हें ये 10 साल में वापस मिल जाएगा। अब तुम मेरे बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, है ना? मैंने देखा कि ज़ो तियान ने मेरे सामने फिर से ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। मुझे ऐसी घटिया सोच वाली चीज चाहिए ही नहीं, पर मैंने कब कहा कि मैं इसे तुम्हें बेचूंगा? ये सुनकर ज़ो फैमिली के बाप बेटे बिल्कुल दंग रह गए। तुम सिर्फ 33 मिलियन में एक 5 स्टार एस रैंक इमॉर्टल विच को कैसे खरीद सकते हो? क्या तुमने मुझे कोई गवार समझा है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी? मैंने तुरंत जेड बीस्ट पैनल खोला और इस ग्रैंड समनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले सभी व्यूअर्स के सामने उस विच के सारे एट्रीब्यूट्स और पावर्स पब्लिक कर दिए। एस रैंक जेड बीस्ट, इमॉर्टल विच, टीनी मेजर कॉम्बैट स्किल्स और डबल असिस्टेंस के साथ अब ये ऑक्शन हाउस में बिकने के लिए तैयार है। स्टार्टिंग प्राइस है 33 मिलियन। मैं सभी को इनवाइट करता हूं। मैं पूरे दुनिया के सभी समनर्स को दिल से भाषण लगाने के लिए इनवाइट करता हूं। इस पूरे सीन ने वहां मौजूद और लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोगों के होश उड़ा दिए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी रेयर जेड बीस्ट को सीधा ऑक्शन हाउस में डाल सकता है। जब सब लोग अंदाजा लगा रही थी कि इसकी कीमत कितने आसमान को छुएगी, तभी एक अरब रीजन के बायर ने पूरे रौब के साथ कहा 40 मिलियन। ये देखते ही ज़ोटियान गुस्से में अपनी दांत पीसने लगा। उसने पहले सिर्फ एक फर्स्ट क्लास डिमोनिक मास्टर को समन किया था, इसलिए वो इस रेयर इमॉर्टल विच को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो रहा था। पर लाइव स्ट्रीम चलने की वजह से वो सामने से मुझसे बदला लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने लाचार होकर अपनी पास खड़ी अपनी बाप की तरफ देखा। ज़ो यिंगचेन ने भी अब अच्छा बनने का नाटक छोड़ दिया था और वो एक बदसूरत गुस्से वाले चेहरे के साथ मुझे घूरने लगा। तुम चाहती तो 33 मिलियन का एक फ्रेंडशिप प्राइस देकर मुझ पर एक एहसान कर सकती थी और मेरा आशीर्वाद पा सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा एक गरीब स्टूडेंट इतना छोटी दिमाग का होगा। थोड़ी सी गंदी पैसी कमाने के चक्कर में तुमने एक मास्टर बीस्ट जीडिस्ट से दुश्मनी ले ली। तुम्हारी इस आशीर्वाद की कीमत ही क्या है? ऐसी बिना मतलब की बकवास बातें करने से अच्छा है कि तुम एक बार इस पर नजर डालो। नए बायर की ऑफर। ज़ाओ यिंगचेन शॉक हो गया और उसने तुरंत ऑक्शन वेबसाइट के सिस्टम मैसेज को देखा, पर वहां कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिन्होंने उसके होश उड़ा दिए। सुनलॉन फैमिली के मास्टर क्रूएल ने 45 मिलियन की बोली लगाई थी। यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत बड़े फैंटम बीस्ट स्कॉलर केन्स ने 48 मिलियन कोट किया था। पर सबसे खौफनाक बोली नॉर्थ यूरोप के एक बायर की थी। उस कर्स नाम के बंदे ने पूरे 55 मिलियन की ऑफर दी और कमेंट किया, सारे गरीब यहां से दफा हो जाओ, मुझे इस इमॉर्टल विच की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपने देशी भाई लो चेन को पसंद करता हूं और उसे सपोर्ट कर रहा हूं। वो साले ज़ो फैमिली के बेवकूफ जो तोहफे ठुकराते हैं वो भाड़ में जाएं। इसके बाद बहुत सारी गालियां थीं जो सेंसर हो चुकी थीं। लाइव स्ट्रीम देखने वाली ऑडियंस बिल्कुल दंग रह गई थी। आपको पता होना चाहिए कि ये कर्स एक रेड लेवल लेजेंड माना जाता है। उसने कभी अकेले ही प्रिजन बीस्ट्स के खिलाफ जंग लड़ी थी और 120 देशों से सेवियर का मेडल जीता था। मैंने कैमरा की तरफ देखा और बहुत रिस्पेक्ट के साथ सर झुकाया। थैंक यू सीनियर कर्स। भले ही मैं लुओ चेन अभी सिर्फ एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर हूं, पर मैंने आपका ये एहसान याद रखा है। फ्यूचर में मैं आपको इसका बहुत बड़ा बदला जरूर दूंगा। ये सुनते ही ज़ो यिंगचेन के माथे की नसें गुस्से से फटने को हो गई, मगर कर्स के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी।
जैसे जैसे दुनिया के और बड़े बड़े रिच लोग इस ऑक्शन पर नजर डाल रही थी, उसे जबरदस्ती अपना गुस्सा पीना पड़ा। आखिरकार उसने अपने दांत पीसते हुए 120 मिलियन पर इस पागल कर देने वाली ऑक्शन को जीतकर खत्म किया और कमेंट किया, सीनियर कर्स, आपकी क्रिटिसिज्म के लिए थैंक यू। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं और मैं इस अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर के आगे बढ़ने का सपोर्ट करता हूं। पर तभी सभी देखने वालों के बीच एक शोर उठा। लोग एक तरफ इस बात पर दंग थी कि वो इमॉर्टल विच इतनी बड़ी आसमान छूने वाले प्राइस पर बिकी है, तो दूसरी तरफ सब ज़ो यिंगचेन का मजाक उड़ा रही थी। आज सबने एक ऐसा सच्चा विलेन देखा था जो हालात के मुताबिक गिरना और गिरगिट की तरह रंग बदलना जानता था। एक तरफ वो एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर लुओ चेन पर पूरा जोर चला रहा था और दूसरी तरफ लेजेंडरी बीस्ट मास्टर कर्स को खुश करने के लिए अपनी दुम हिला रहा था। लुओ चेन, तुम्हें फ्यूचर में बहुत संभल कर रहना होगा। ये रंग बदलने वाला मास्टर 100% तुमसे बदला लेगा। पर मेरी चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उस बाप बेटी की दुश्मनी और उनका गुस्सा। ज़ो फैमिली की ये दुश्मनी तो मेरे प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा थी, जिसकी कीमत चुकानी ही थी। अब मेरे पास एंजल सिस्टर को जिंदा करने के लिए तीनों मेन मटेरियल्स जमा हो चुके थे। हालांकि एंजल को पूरी तरह से ग्रो करने के लिए मुझे थोड़े वक्त की जरूरत थी। जैसे ही मैं पलट कर जाने वाला था, तभी मुझे पीछे से ज़ो यिंगचेन की एक घबराहट भरी और गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। वो इमॉर्टल विच ज्यादा से ज्यादा 50 मिलियन की थी। तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे पैसे फालतू में बर्बाद हो गए। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम तड़प उठोगे। मैंने पीछे मुड़े बिना बस अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाई। ज़ो यिंगचेन ये देखकर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी इस धमकी से डर कर कांप क्यों नहीं रहा हूं, और ना ही वो मेरी उस मुस्कान का मतलब समझ पाया। पर रात होते होते परेशान ज़ो यिंगचेन को आखिरकार अपना जवाब मिल गया। पूरे इंटरनेट पर एक ऐसी खबर आई जिसने हर तरफ धूम मचा दी और रोंगवो की सारी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स पर टॉप पर ट्रेंड करने लगी। खुशखबरी ये थी कि मैं लुओ चेन आज रात को उस एंजल को जिंदा करने का पूरा प्रोसेस लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं। जैसे ही ये न्यूज सामने आई, पूरा इंटरनेट शुक हो गया, क्योंकि 7 साल पहले उस खतरनाक बीस्ट इन्वेजन के दौरान 37th कंट्री के उस एक्सटिंक्शन लेवल बीस्ट इन्वेजन के दौरान हालात बहुत खराब हो चुके थे। उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने जैसे ही सिचुएशन के बारे में सुना, वो तुरंत बिना डरे बैटलफील्ड की तरफ निकल गए और अपनी जान देकर उन्होंने फंसे हुए लोगों को बचाया। और उस बाउंडलेस प्रिजन बीस्ट के एंजल एल हेक ने आखिरी वक्त में जबरदस्ती एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट किया और मुझे, जब मैं एक छोटा बच्चा था, एक सेफ एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया। पर वो खुद हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो गई। उन लोगों के लिए जो बहुत समय से इन खतरनाक प्रिजन बीस्ट्स के डर के साए में जी रहे हैं, वो एंजल एल हेक किसी गॉडेस से कम नहीं थी। और इसी वक्त एक बार में ज़ू तियान एक बेहद खूबसूरत और घमंडी विच को गले लगाए हुए बैठा था। वो साला कमीना लो चेन, उसने इस प्रिजन बीस्ट कंपेंडियम के ट्रैफिक और हाइप के लिए मेरा और मेरे बाप का यूज करने की हिम्मत कैसी की? विच एलिस धीरे से हंसी। उसका मासूम चेहरा एक अलग ही जादू और घमंड से भरा हुआ था। मास्टर, आप उन छोटी सोच वाले लोगों पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? आपको बस मुझे लेवल 50 तक अपग्रेड करना है और मेरी चार्म स्किल इवॉल्व होकर सीधा माइंड कंट्रोल बन जाएगी। उसके बाद मैं किसी भी कोने में छुपकर बिना किसी को पता चले लुओ चेन को एक कठपुतली बना दूंगी और फिर मैं उसे ऑर्डर दूंगी कि वो अपने सारे नसीब और खजाने आपको वापस कर दे। वो आपका ऐसा गुलाम बन जाएगा जो आंखें बंद करके आपकी हर बात मानेगा। विच ने अपनी पावर्स को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया ताकि ज़ो तियान उस पर और ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए लालच में आ जाए। ज़ो तियान ये सुनकर खुशी से फूल उठा। उसे लगा कि इस प्रिजन बीस्ट को खरीदना बिल्कुल वसूल रहा। पर तभी एक ब्रेकिंग न्यूज ने बार के टेलीविजन को इंटरप्ट कर दिया। बीस्ट रिसर्च में एक नया धमाका। गांव का टॉपर स्टूडेंट लुओ चेन आज रात ठीक 8 बजे एक एस रैंक प्रिजन बीस्ट एंजल अल हेक को जिंदा करने का लाइव स्ट्रीम दिखाएगा। क्या मैंने गलत सुना? वो सच में हिस्ट्री की सबसे लॉयल प्रिजन बीस्ट को जिंदा कर सकता है? वो तो हर एक प्रिजन बीस्ट मास्टर का सबसे बड़ा सपना होती है। सही में, तभी तो वो गांव का टॉपर है। अगर मेरे पास भी अल हेक जैसा लॉयल बीस्ट होता तो समन करती ही वो विच मुझे छोड़कर किसी और के पास ना भागती। श्श, धीरे बोलो, कहीं ज़ो तियान ना सुन ले। लोगों की ये फुसफुसाहट सुनकर ज़ो तियान का चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया, जैसे उसका दिल कर रहा हो कि अभी चक्कू उठाकर अपनी नसें काट ले। ओए बॉस, टीवी पर जरा उस लुओ चेन का लाइव स्ट्रीम लगाओ तो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वो कैसे बेइज्जत होता है।
टीवी की स्क्रीन बदली और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लुओ चेन का लाइव स्ट्रीम रूम सबके सामने आ गया। ज़ोटियान और उसकी दोस्त होश खोकर एक ऐसी अंडरग्राउंड लैब को देखने लगी जो बेहद लग्जूरियस लग रहा था। वाओ, ये लैब तो पूरी तरह से बाइबल स्टोन से बना हुआ है। मेरी फैमिली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मेरे अंदाजे से सिर्फ इन 4 दीवारों की कीमत कम से कम 40 मिलियन कैश होगी। ये लुओ चेन कोई गरीब फकीर नहीं है यार, वो तो कोई छुपा हुआ करोड़पति निकला। इम्पॉसिबल, मैंने तो सुना था कि वो हमेशा स्कॉलरशिप्स पर जीता आया है। तभी स्क्रीन पर मेरे होठों पर एक शांत पर खतरनाक मुस्कान आई। आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम रूम में। फ्यूचर में मैं इस डिवाइन प्रिजन बीस्ट एंजल की डेली लाइफ और इसकी ग्रोथ को लाइव स्ट्रीम किया करूंगा। एस रैंक की। और बिल्कुल, आज रात का मेन मकसद आप सबको मुफ्त में एक ऐसी इनवैल्यूएबल नॉलेज सिखाना है जिसके लिए लोग तरसते हैं कि आखिर एक एंजल प्रिजन बीस्ट को दोबारा कैसे जिंदा किया जाता है। ये सुनते ही चैट सेक्शन में कमेंट्स की बारिश होने लगी और लोग पागल हो गए। उनमें से ज्यादातर लोग मुझ पर शक कर रहे थे और कुछ तो मुझे गालियां तक दे रहे थे कि मैं ट्रैफिक और व्यूज पाने के लिए एंजल का नाम यूज कर रहा हूं। मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी और बाइबल स्टोन से भरे उस पूरे कमरे की तरफ इशारा किया। ठीक है, अगर मेरा ये रेजरेक्शन रिचुअल फेल हो जाता है तो ये सारी मटेरियल्स मेरे लिए बेकार हो जाएंगी और तब मैं इस मार्केट प्राइस के हिसाब से पूरी 40 मिलियन के बाइबल स्टोन्स उन सभी दोस्तों में डोनेट कर दूंगा जो इस लाइव स्ट्रीम रूम को फॉलो कर रहे हैं। मैंने इसके लिए प्लेटफॉर्म से ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भी मांग ली है। सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर मेरी लाइव स्ट्रीम रूम के फॉलोअर्स का आंकड़ा सीधा 8 मिलियन के पार चला गया। ये देखकर ज़ोटियान का चेहरा गुस्से से एक बार फिर काला पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जो कहूंगा वो सच में कर दिखाऊंगा और इतनी जल्दी इतने मिलियंस फॉलोअर्स के साथ एक बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। अब तो ज़ो फैमिली भी मुझे हल्के में नहीं ले सकती थी। किसी ऐसी पब्लिक फिगर का खून करना उनके लिए आसान नहीं होता और एक बार अगर मैं इस प्लेटफॉर्म का टॉप स्ट्रीमर बन गया तो डाउसन प्लेटफॉर्म इस कमाऊ पूते को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। आपको पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के पीछे पर्गेटरी फीनिक्स फैमिली का हाथ है, एक ऐसा परिवार जिसके पास इमॉर्टल पर्गेटरी फीनिक्स की सच्ची विरासत है। ज़ोटियान के पास भी थोड़ा बहुत दिमाग तो था ही। डाउसन प्लेटफॉर्म असल में फीनिक्स फैमिली के प्रेसिडेंट जॉन क्विंचियान का एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था, पर क्योंकि ये प्लेटफॉर्म देश के दूसरे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को टक्कर नहीं दे पा रहा था, इस वजह से फैमिली में जॉन क्विंचियान की इज्जत थोड़ी कम हो रही थी। अगर मैं डाउसन प्लेटफॉर्म का ट्रैफिक अकेले ही आसमान पर पहुंचा दूं तो मुझे जॉन क्विंचियान का आशीर्वाद और उनका भरोसा जरूर मिल जाएगा। जिसे कहते हैं ना, लुओ चेन शिकार के लिए कांटा डालकर बैठा है, जो फंसना चाहता है वो खुद ही चुग्गा चुग लेगा। जल्दी ही मेरे पास एक एडमिन का मैसेज आया जिसका आईडी जुआन लियूटियन था। भाई, अपना मजाक मत उड़ाओ। भले ही तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में धमाका मचा देगा, पर हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकते, जैसे ये वेल्थ गिवअवेज का मामला है। और ये मैसेज भेजने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद जुआन क्विंचिन चेन था। इस वक्त डाउसन लाइफ को लिमिटेड के हेडक्वार्टर बिल्डिंग में बैठकर जुआन क्विंचिन चेन अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूर रहा था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 6 मिनट्स के लाइव स्ट्रीम में इस लड़के ने डाउसन प्लेटफॉर्म पर पूरे 2 मिलियन लाइव व्यूअर्स ला खड़े किए हैं और ये सब बिल्कुल फ्रेश और रियल ट्रैफिक था। प्रेसिडेंट को लग रहा था कि मैं उसकी लकी स्टार हूं, इसीलिए वो बहुत पेशेंस के साथ मुझे अच्छी एडवाइस दे रही थी। छोटे भाई लुओ चेन, हमारा प्लेटफॉर्म अपने ही लोगों को धोखा नहीं देता। अपनी इस जुआन बहन की बात सुनो और इतना बड़ा जोखिम मत लो। अगर तुम्हारा ये रेजरेक्शन फेल हो गया तो तुम इन बाइबल स्टोन्स के जरिए सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर अपना थोड़ा बहुत नुकसान रिकवर कर सकते हो। मैंने अपने फोन पर उस मैसेज को देखा, दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में क्रॉस किया और एक गहरी सांस ली। पर्गेटरी फीनिक्स सच में मेरे जाल में फंस चुका था। इसलिए मैंने कैमरे की तरफ देखा और एक स्माइल दी। इस बहन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दुश्मनी के बीच एक रास्ता दिखाया। पर जब मैंने एक बीस्ट टेमर के नाम पर कसम खाई है तो अगर मैं फेल हुआ तो ये सारे बाइबल स्टोन्स आप सभी लोगों में बांट दिए जाएंगे। ठीक है, अब वक्त हो चुका है। मैं आप सभी को उस क्रिम्सन एंजल को जिंदा करने का सबसे बड़ा राज दिखाने वाला हूं। युआन क्वाशेन और बाकी के सारे व्यूअर्स ने एक गहरी सांस ली। पहले तो ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट का एंजल को जिंदा करना महज एक मजाक है, पर जब 40 मिलियन की कीमत के बाइबल स्टोन्स दांव पर लगाए गए तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद मैंने सबसे पहले अपने ड्रॉर से एक बड़ा सा सर्टिफिकेट निकाला।
बीस्ट म्यूटेशन एक्सपर्ट सर्टिफिकेट, बीस्ट रिफाइनिंग एक्सपर्ट सर्टिफिकेट और बीस्ट एनहांसमेंट एक्सपर्ट सर्टिफिकेट। जैसे ही मैंने उन सर्टिफिकेट्स के कवर खोले, मेरी फोटो सबकी आंखों के सामने चमक उठी। लुओ चेन, जो अभी सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो पहले ही बीस्ट डोमेस्टिकेटिंग की तीनों मेन फील्ड्स में एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन हासिल कर चुका है। ऐसा लगता है कि 5 पुराने कॉलेजों में 9 सब्जेक्ट्स में परफेक्ट स्कोर लाने वाला चैंपियन कोई अफवाह नहीं था। इसके बाद मैंने बहुत सारे प्रिंटेड और बाउंड किए हुए डॉक्यूमेंट्स निकाले। ये सारे मेरे वो अनोनिमस रिसर्च पेपर्स थे जो मैंने बीस्ट एंजल डोमेस्टिकेटिंग और रिजरेक्शन स्किल्स पर कई सारे ऑथराइज्ड एकेडमिक जर्नल्स में पब्लिश करवाए थे। सीक्रेट एट्रीब्यूट्स और एंजल लीनिएज के बीच का क्वांटम एंटेंगलमेंट ही वो असली रिसर्च है जो इस नए दौर की साइंस और बीस्ट डोमेस्टिकेटिंग को आपस में जोड़ती है। लाइव स्ट्रीम रूम में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे देखकर दंग और पूरी तरह शॉक ना रह गया हो। मैंने धीरे से 3 मटेरियल्स निकाली और उन्हें टेबल पर रख दिया। अब वो वक्त आ चुका है जब आप सब अपनी आंखों से एक चमत्कार होते हुए देखेंगे। एपिक लेवल की एंजल विंग्स, एपिक लेवल का हार्ट ऑफ फीवर और लेजेंडरी लेवल का विच हार्ट। जैसे ही ये तीनों चीजें सामने आईं, सबकी दिमाग से सारी शक बिल्कुल गायब हो गई। लाइव स्ट्रीम में बैठी समझदार व्यूअर्स इस रेजरेक्शन रिचुअल को लेकर आपस में गर्मा गर्म बातें करने लगी। सबका इंटरेस्ट अब पूरी तरह से जाग चुका था। तभी एक एग्जीक्यूटिव भागते हुए हुआंग जिन चेन के प्रेसिडेंट ऑफिस में गया और रिपोर्ट दी कि लुओ चेन के लाइव स्ट्रीम में लाइव व्यूअर्स का आंकड़ा 4 मिलियन के पार चला गया है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डेटा डिपार्टमेंट का अंदाजा है कि ये 1 घंटे में अपने पीक पर होगा और 10 मिलियन को भी पार कर जाएगा। हुआंग जिन चेन ने ये सुनकर अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ा और तुरंत वापस अपना वही ठंडा एक्सप्रेशन ले आई। मैं समझ गई, तुम तुरंत जाओ और मिलियन लेवल स्ट्रीम के लिए एक स्टर्लिंग सिल्वर का ट्रॉफी तैयार करो और साथ ही 10 मिलियन लेवल के लिए एक यूनिक प्योर गोल्ड का ट्रॉफी भी कस्टमाइज करवाओ। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत अगले 3 से 5 दिनों में पड़ेगी। जी मैम, मैं अभी जाता हूँ। और जब तक लुओ चेन अभी इस फील्ड में नया है, तब तक मैं एक हाई सैलरी कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेता हूँ ताकि हम उससे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकें। हुआंग जिन चेन ने इस बात पर ना तो हाँ कहा और ना ही ना। भला एक रिजरेक्शन बीस्ट का ऐसा जीनियस, क्या उसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से बांधा जा सकता है? एक मामूली कॉन्ट्रैक्ट? ठीक 8:05 पर अब सब कुछ बिल्कुल तैयार था। मैं उन तीनों मेन मटेरियल्स को पहले ही प्रोसेस कर चुका था। फिर मैंने एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज निकाली, एल हेक का लॉकेट। सारे ह्यूमनॉइड एंजल बीस्ट्स किसी हादसे या अननेचुरल मौत के बाद ऐसे ही लॉकेट्स में बदल जाते हैं। उनकी आत्मा को इसके अंदर सेफ रखते हुए मैंने अपनी फिंगर की टिप से उस लॉकेट को हल्का सा टच किया। तभी एक बहुत ही पवित्र और दूध जैसी सफेद रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों के शोर के बीच मैंने कांपते हाथों से उसे ऊपर उठाया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उन एंजल मटेरियल्स को उस लॉकेट के अंदर फिट किया और साथ ही लोगों को समझाना भी नहीं भूला। एक एंजल को जिंदा करने का तरीका यह है कि उस टेम्ड बीस्ट की आत्मा किसी फ्लैश और ब्लड यानी जीते जागते शरीर के साथ जुड़कर लंबे समय तक जिंदा रह सके। और एंजल का असल मतलब एंजल मेलोडी की एक खाली लाइन की तरह होता है। पर सोल ट्रांसफर का ये काम इतना आसान नहीं है कि इसे यूं ही आसानी से पूरा कर लिया जाए। ये बिल्कुल इंसानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह होता है, जहां बॉडी नए ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है और रिएक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इसे जिंदा करने के लिए मैंने पूरे 7 साल तक तैयारी की है। प्यारे व्यूअर्स, अब आप सब अपनी आंखों से सिस्टर एल हेक की वापसी देखिए। मैं इस विच के दिल को एंजल की इस फ्लैश बॉडी के अंदर इंसर्ट करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, विच क्लैन के ह्यूमनॉइड टेम्ड बीस्ट्स के पास 3 दिल होते हैं, जो ज्यादातर दूसरे ह्यूमनॉइड बीस्ट्स के साथ बिल्कुल कंपैटिबल होते हैं। इनका मेन काम एक सेकंड हेल्थ बार को एक्टिवेट करना होता है और साथ ही इससे लाइफ की अपर लिमिट परमानेंट तौर पर 100 तक बढ़ जाती है। 7 साल पहले मुझे बचाने के लिए सिस्टर एल हेक का पहला हेल्थ बार पूरी तरह से खत्म हो गया था। रेजरेक्शन के बाद उनकी हेल्थ दोबारा फेल ना हो जाए, जिसकी वजह से ये रिचुअल खराब हो सकता था। मैंने उनके लिए पहले से ही ये सेकंड हेल्थ बार तैयार रखा है। शुरू से आखिर तक मेरी इस डिटेल और शानदार एक्सप्लेनेशन को सुनकर लाइव स्ट्रीम के सारे व्यूअर्स बिल्कुल होश खो बैठे। ये बहुत ही परफेक्ट था। मैंने रेजरेक्शन के बीच आने वाली हर एक मुश्किल को पहले ही दिमाग में रख लिया था। भले ही ये सारा नॉलेज बाकी लोगों के लिए किसी काम का ना हो, पर एक व्यूअर के तौर पर सब यही बोल रहे थे। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई छोटा बच्चा गलती से किसी बड़े मास्टर के दरबार में आ गया हो। ऑडियंस का ये जोश सच में कमाल था।
लाइव स्ट्रीम के फॉलोअर्स का आंकड़ा इस वक्त 5 मिलियन को छू रहा था और वहां रियल टाइम लाइव व्यूअर्स की संख्या 14 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो कि बेहद चौंकाए देने वाली थी। हान चिन चैन स्क्रीन पर चल रहे इस डेटा को देखकर दंग रह गई। उसने जनता के सामने अपना वो हमेशा का ठंडा और घमंडी चेहरा छोड़ दिया और खुशी के मारे अपने ऑफिस में ही झूम उठी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, अब आगे सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है। भले ही इस एंजल को जिंदा करने का प्लान फेल क्यों ना हो जाए, पर मैं लुओ चैन अपनी जीत को लेकर बिल्कुल श्योर हूं। मैंने एक हल्की सी मुस्कान दी और सोफा पर पीछे की तरफ गिर गया। उस खतरनाक जहर ने मेरे जिस्म की एक एक नस को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह हरा पड़ने लगा था। ये देखते ही लाइव स्ट्रीम देखने वाले दोस्तों की सांसें माने इनके गले में अटक गईं। चैट सेक्शन में हंगामा मच गया। और ये जल्दी करो, जल्दी 120 पर कॉल करो। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है जो इस जहर का असर कम कर सके? कोई तो जाओ और इस होस्ट को बचाओ। जुआन चिन चैन ने तो अपने स्पेशल एडमिन प्रिविलेजेस का यूज करके पूरे चैट रूम में स्पैम करना शुरू कर दिया। मैं जुआन चिन चैन हूँ, इस लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की प्रेसिडेंट। मैं तुम्हें साल का 150 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज इसी प्लेटफॉर्म पर रहो और लाइव स्ट्रीम बंद मत करो। मैंने पहले ही 2 मेडिकल टीम्स को तुम्हारे बिल्डिंग की तरफ भेज दिया है। मैंने जब ये देखा तो मैं अपनी नाक को छूकर हंसने और रोने लगा। मैंने कब कहा कि मैं अपनी जान लेने वाला हूँ, और किसने कह दिया कि मेरा ये प्लान फेल हो गया? मेरी जिंदगी में अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये बोलते हुए मैंने अपनी जेब से कैप्सूल निकाला। जैसे ही उस दवा ने जहर का असर पूरी तरह खत्म किया, लाइव स्ट्रीम रूम में बैठे सभी लोगों ने चैन की सांस ली। मगर अगले ही पल बाइबल वर्सेस से भरी वो दीवारें अचानक से बिखरे हुए मटेरियल्स में बदल गईं और एक बेहद तेज पवित्र रोशनी के साथ उनसे एक पवित्र एनर्जी निकलने लगी। वो बदलाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपने हाथों से बनाए उस एंजल के जिस्म और उसके फैले हुए परों के लिए सोचा था। उस सफेद रोशनी से निकलकर एक बेहद खूबसूरत, पवित्र और बिना किसी दाग का एक परफेक्ट जिस्म सामने आया। उस मीठी आवाज में थोड़ा रिस्पेक्ट और ढेर सारा दर्द छुपा था। वक्त के इस गहरे बहाव को पार करके वो मेरे सामने आई और बोली, बहुत समय बाद मिले लुओ चैन। रुको, तुम कौन हो? सारे व्यूअर्स उस एंजल का सच्चा चेहरा देखना चाहते थे, जो किसी वेस्टर्न गॉड से भी ज्यादा सुंदर थी। मगर उस तेज रोशनी ने सबकी आंखों के सामने एक धुंध पैदा कर दी थी। तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे इस 200% बेस मटेरियल से क्या रिश्ता है? और मिलचैन कहां गई? ओहो, अभी आर्क एंजल कोको की तलवार को मत बुलाओ। 7 साल बीत चुके हैं और मैं अब बड़ा हो गया हूं। उनका वो इमोशनल री एनकाउंटर एक ही पल में टूट गया। लाइव स्ट्रीम के लोग अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो गए। उन्हें लग रहा था कि इस जेड बीस्ट और इंसान का ये रिश्ता सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर बाद लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैं एक बार फिर से कैमरा के सामने बैठ गया। मिस एल हेक मेरे पास ही खड़ी होकर मुझे बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उनके पीछे अभी भी उनके आशीर्वाद वाली चार पर चमक रही थी और उस तेज रोशनी की वजह से वो बेहद पवित्र लग रही थी। सब लोग चैट में कहने लगी, लुओ चैन की किस्मत तो उसकी जिंदगी से भी ज्यादा सॉलिड निकली। वो एक्सपेरिमेंटल एंजल अब पूरी तरह जिंदा हो चुकी थी। अब एक जादे बीस्ट मास्टर के तौर पर मैं इस नेशनल ट्रेजर लेवल की बीस्ट मिस एल हेक को लेकर बिगिनर्स के डंजन को फतह करने जाऊंगा। मेरा गोल चेन फैन का 2-3 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, ताकि मैं अपनी इस सिस्टर के लिए एक नया इतिहास रचने वाला रिवॉर्ड हासिल कर सकूं। इसलिए प्लीज इस लाइव स्ट्रीम रूम पर अपना ध्यान बनाए रखें, और अगर आप इस डंजन स्ट्रैटेजी के लिए कुछ फंड्स डोनेट कर सकें तो वो और भी अच्छा होगा। लुओ चेन आप सबका शुक्रगुजार रहेगा। मैंने कैमरा के सामने दोनों हाथ जोड़े। मेरे चेहरे पर एक थोड़ी बेचारी सी स्माइल थी। आप सबने देखा ही है कि एल हेक को जिंदा करने के लिए मैंने अपना सारा जमा पूंजी लगाकर मटेरियल्स खरीद लिए हैं। आने वाले दिनों में लगता है मुझे सिर्फ सूखी रोटी और उबले हुए साग पर ही गुजारा करना पड़ेगा। सही में अपनी गरीबी का रोना रोने का ये तरीका बहुत काम आया। लाइव स्ट्रीम में इस वक्त एक साथ 17 मिलियन लोग ऑनलाइन थी और उनमें बड़ी बड़ी अमीर लोग भी शामिल थी। दोनों हाथों से डोनेशंस पूरे प्लेटफॉर्म पर फ्लड की तरह आने लगी, पर कुछ लोग अभी भी जल रही थी और बोल रही थी, गरीब तो गरीब ही रहेगा। इस लुओ चेन को लगता है कि ये कोई बड़ा जीनियस है, पर ये स्ट्रीमर बनने का असली ट्रिक बिल्कुल नहीं जानता। ऑडियंस से इस तरह भीख मांगने से सिर्फ उसकी इज्जत कम होगी। ऑडियंस से बटोरू हुई इज्जत और सिंपैथी, आखिरी में वो बस एक इंटरनेट का भिखारी ही तो है। बार में बैठा जूतियान इस वक्त आखिरकार थोड़ा सुपीरियर फील करने लगा था, जबकि दूसरी तरफ इमॉर्टल विच एलिस के दिल में जलन और अफसोस का एक अजीब मिक्स चल रहा था।
अगर उसे पहले पता होता कि लुओ चेन बीस्ट्स को जिंदा कर सकता है तो वो उसे खुद 1000 लॉयल्टी पॉइंट्स ऑफर करने को तैयार हो जाती। पर वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो बस ज़ूतियान के उस मोटे चेहरे को देखकर झूठी हाँ में हाँ मिला रही थी। मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लुओ चेन आखिरकार एक छोटे परिवार से ही तो आता है। इतनी छोटी सोच सच में शर्मनाक है। सही कहा, जब 2 दिन बाद न्यूबीज का डंजन खुलेगा तब सबके सामने सच आ जाएगा। वैसे भी मेरे पास वो एडवांस्ड पोशन है जो मेरे पापा ने मुझे दी है, और साथ ही वो सारे इक्विपमेंट्स भी हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। हम दोनों मिलकर लुओ चेन को आसानी से कुचल देंगे। मगर ठीक उसी वक्त जब वो दोनों लुओ चेन का मजाक उड़ा रहे थे, बार की वो हंसी और रौनक अचानक से जम गई। बार के सारे कस्टमर्स गहरी जलन और हैरानी के साथ लुओ चेन का लाइव स्ट्रीम देखने लगे। स्क्रीन के बिल्कुल बीच में एक इतना बड़ा डोनेशन नोटिफिकेशन आया जिसका असर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं था। एक यूजर जिसका नाम ड्रैगन स्लेयर था, उसने पूरे $10 मिलियन कैश का गिफ्ट भेजा और साथ ही एक वॉइस मैसेज भी छोड़ा। हेलो मिस्टर लुओ चेन, मैं आपसे एक सच्ची रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी प्यारी बेटी को जिंदा करने का प्लान तैयार करेंगे। वो एक बेहद खूबसूरत होली फायरफ्लाई ड्रैगन है। मैं इसके लिए $50 मिलियन का एडवांस देने को तैयार हूं और मुझे लगता है कि एल हैक के लिए एक अच्छा वेपन काम आएगा, इसलिए मैं आपको अभी एक डेमी गॉड लेवल की गॉड स्लिंग स्पीयर भेज रहा हूं। पूरे बार में अचानक से लोगों की सांसें लेने की आवाज तक रुक गई। उस $50 मिलियन की मोटी एडवांस और एक डेमी गॉड वेपन की तोहफे को देखकर वहां मौजूद लोगों के दिल जलन से जलने लगे। ज़ूतियान का सारा घमंड और सुपीरियॉरिटी एक ही पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी डर ने ले ली। पहले तो सबको लग रहा था कि लुओ चैन का लेवल बहुत छोटा है और भले ही उसने किस्मत से एल हैक को जिंदा कर लिया हो, पर आखिरकार वो बस लाइव स्ट्रीम करके ही अपना गुजारा करेगा। पर अब लग रहा था कि उसने एक ऐसी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर कब्जा कर लिया है जिसे कोई कॉपी या रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि इस बीस्ट डोमेस्टिकेटिंग के दौर में बेहिसाब टेम्ड बीस्ट्स शहरों को बचाने के लिए अपना खून बहा रहे हैं। हर साल जंग में मरने वाले बीस्ट्स की संख्या अनगिनत है और इंसान का दिल आखिरकार मांस का ही बना होता है। ऐसे बहुत सारे बीस्ट टीम्ड मास्टर्स हैं जो अपने उन प्यारे दोस्तों को जिंदा करने के लिए बर्बाद होने को भी तैयार हैं जिन्होंने कभी उनके साथ कंधे सा कंधा मिलाकर जंग लड़ी थी। एक लड़का जो अभी तक ज़ूतियान के साथ बैठकर चीयर्स कर रहा था, अचानक उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और अपने पास वाले बंदे को खींचता हुए बोला, भाई लगता है हमारी फैमिली ने गलत साइड चुन ली है। वो ड्रैगन स्लेयर न्यानिया है। अगर लुओ चेन ने सच में उस होली फायरफ्लाई ड्रैगन को जिंदा कर दिया तो वो इस मौके का फायदा उठाकर बहुत ऊंचा उड़ जाएगा। ज़ुओथियान डर के मारे अंदर तक कांप उठा, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और वीआईपी यूजर मॉर्टल कर्स ने $10 मिलियन कैश डोनेट किए। दोस्त लुओ चेन, मैं यहां अपनी दौलत का दिखावा नहीं करना चाहता था, पर मेरा भी एक पुराना साथी था लॉन, जो एक म्यूटेंट स्पीशीज का थंडर ईगल था। वो 50 साल पहले मुझे बचाते हुए मारा गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे दोबारा जिंदा करने में मेरी मदद करोगी। और फिर एक और बड़ी यूजर सुबुकी ने 10 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स का रिवॉर्ड भेजा। स्टूडेंट लुओ चेन, मैं ड्रैगन किंगडम के गार्डियन बीस्ट मास्टर्स गिल्ड का एक परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट हूं। तुम्हारी ये गार्डियन बीस्ट रेजरेक्शन टेक्निक पेटेंट होने के लायक है और मैं इसमें तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। वैसे मैं कनेक्टिकट स्टेट की फ्रंट लाइन पर एक एक्टिव मार्शल था और तुम्हारी पेरेंट्स का सबसे अच्छा दोस्त भी। वो दोनों जलकर और जख्मी होकर शहीद हुए थे। बाद में मेरा अपना गार्डियन बीस्ट भी जंग में मारा गया था, जिस वजह से मुझे इस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आना पड़ा। मेरा गार्डियन बीस्ट एक फॉलन एंजल था। स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशंस लगातार बिना रुके आए जा रहे थे। मैंने जल्दी से हाथ से इशारा करके उन्हें रोकने की कोशिश की। प्लीज आप सब थोड़ा पेशेंस रखें। मुझे कोई ऐसा ऑलमाइटी सेवियर मत समझो जो सब कुछ जिंदा कर सकता है। आप सबने देखा ही है कि सिस्टर एल हैक को जिंदा करने के प्लान में मैंने अपने पूरी 17 साल लगाए हैं, अपनी सारी दौलत और यहाँ तक कि अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इस पूरी दुनिया में इसकी कोई दूसरी कॉपी या तरीका नहीं है। ये सुनकर चैट रूम में सब बिल्कुल शांत हो गए। लोगों को याद आया कि कैसे मैंने उस पूरे रेजरेक्शन प्रोसेस को अकेले संभाला था और कैसे मैं जिंदगी और मौत के बीच झुलसा हूं। अब इस नुकसान को रोकना नामुमकिन था। सीयूस ने एक बेचारी सी स्माइल दी और सुबुकी ने एक गहरी सांस ली। जब वो तीनों बिल्कुल उदास और मायूस लग रही थी, तभी उन्होंने मुझे बहुत आराम से कहते हुए सुना,
पर क्योंकि आप तीनों ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा दिखाया है, इसलिए मैं आप तीनों सीनियर्स के ऑर्डर्स एक्सेप्ट करता हूँ। सीयूस और बाकी लोग ये सुनकर दंग रह गए और उनकी चेहरों पर तुरंत एक बहुत बड़ी खुशी आ गई। मगर मैं ये पूरी होशो हवास में साफ कर देना चाहता हूँ कि गार्डियन बीस्ट्स की रेजरेक्शन पर चल रही रिसर्च अभी बहुत लिमिटेड है। इन 3 सीनियर्स के अलावा मैं शॉर्ट टर्म में कोई और ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आखिरकार अभी मेरे सामने बीस्ट मास्टर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का मेन इवेंट बाकी है, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरा इंतजार कर रहा है। ये कहने के बाद मैंने सभी व्यूअर्स के रिवॉर्ड्स के लिए एक बार फिर सर झुकाकर थैंक यू कहा और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया। मगर इंटरनेट पर चल रहा ये तूफान अभी बिल्कुल थामा नहीं था। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने जल्दी ही सारे रिवॉर्ड्स के डेटा का अंदाजा लगाया। लोग ये जानकर दंग रह गए कि मेरे इस पहले ही लाइव स्ट्रीम डेब्यू ने पूरे $260 मिलियन के रिवॉर्ड्स बटोर लिए हैं। इसके अलावा जुआन क्विनचेंचेन ने 150 मिलियन की साइनिंग फी का वादा किया था और साथ ही उन 3 बड़े बॉसेस का रेजरेक्शन एडवांस डिपॉजिट भी था। सिर्फ आज की रात में मेरी कमाई उस पुराने बेसमेंट में पूरे 1000 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स को पार कर चुकी थी। मैंने एल हेक का हाथ थामा और अपने आसपास देखा। सिस्टर, अब वक्त हो चुका है। हमें इस पुराने बिल्डिंग को छोड़ देना चाहिए जहां हम पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। एक बार जब एल हेक की जिंदा होने की खबर हर तरफ फैलेगी तो बेहिसाब बड़े बड़े लोग यहां भागी चली आएंगी। आखिरकार इस समाज में जहां सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत होती है, सीयूस जैसे ईमानदार लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर हाई रैंक बीस्ट मास्टर्स कानून को कुछ नहीं समझते। क्या पता किसी दिन कोई मुझ पर ही हमला कर दे और मुझे किसी कोने में बंद करके रेजरेक्शन प्लान तैयार करने के लिए मजबूर करने लगे। एल हेक ने हाँ में सर हिलाया क्योंकि उसके पास उस रेजरेक्शन की सारी यादें पूरी तरह सेफ थीं। वो बर्निंग फ्लेम आर्कएंजल भी इस दुनिया के खतरों और ताकत की इस भूख से अच्छी तरह वाकिफ थीं। जब मैं लेवल 100 पर पहुंचकर एक डेमीगॉड लेवल टेम्ड बीस्ट बन जाऊंगी, तब हम पूरी इज्जत के साथ सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं। चलो चैन, जहां तुम हो वहीं मेरा घर है। ये बोलते हुए वो सूटकेस की तरफ बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथों से थोड़ा सा जोर लगाया और सारे छोटे बड़े भारी बैग्स को एक साथ आसानी से उठा लिया। अब मेरी बारी थी आंखें फाड़े देखने की। भले ही हमारे 200% बॉन्ड की वजह से एल हेक को डबल बेसिक एट्रीब्यूट्स मिल रहे थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लेवल 1 पर ही वो कोई बहुत बड़ी किंग बन जाए और ये सारे बैग्स उठा ले। जब मेरा जन्म हुआ था, मैं अपने साथ अपने पास्ट की सारी यादें और ग्लोरी लेकर आई थी, इसलिए जो मेडल्स मैंने पहले जीते थे वो अब भी वैलिड हैं। ये बोलते हुए उसने 2 मेडल्स दिखाए। पहला था डिफेंडर मेडल 17 जुलाई 231, जो किंग दोवांसी को दिया गया था। 9 स्पेशल आर्मर्ड स्क्वाड ने पूरे 72 घंटे तक खून की होली खेली थी, तब जाकर चांगसी सिटी को उस बीस्ट टाइड से बचाया जा सका था। इसके लिए उन्हें कलेक्टिव 3rd डिग्री मेरिट रिवॉर्ड मिला था, जिसका इफेक्ट था सारे एट्रीब्यूट्स प्लस 10। दूसरा था डिफ्यूजर मेडल। जोंगाई के डिफेंस बैटल में एल हेक के शानदार कंट्रीब्यूशन के लिए 4 मई 233 को उन्हें 1st डिग्री इंडिविजुअल मेरिट मिला था। इसका इफेक्ट था अटैक पावर बूस्ट और सारे एट्रीब्यूट्स प्लस 50। एल हेक उन दोनों मेडल्स को प्यार से सहला रही थी और पास्ट की यादों में खो गई थी, पर मेरे दिमाग में इससे एक बहुत ही शानदार आइडिया आया। कमाल है, सारे एट्रीब्यूट्स में पूरी 60 पॉइंट्स का बोनस। ये तो किसी ऑर्डिनरी टेम्ड बीस्ट के लेवल 24 तक अपग्रेड होने के बराबर है। इस हिडन एडवांटेज के साथ एल हेक के पास अब एक ऐसा पोटेंशियल था जो उसकी पास्ट लाइफ से भी कहीं ज्यादा आगे था। इसके बाद मैंने ब्लैक कार कंपनी से एक किराए का ट्रक लिया। सारे सर्वेलेंस और सीसीटीवी कैमरास से बचते हुए मैं ओल्ड टाउन की एक दूसरी गली में पहुंच गया। मैंने चाबी निकाली और नए घर का सिक्योरिटी डोर खोला। एल हेक अपनी आंखें फाड़े देखती रह गई। वाह, कितना एडवांस डोर लॉक है। इसमें तो फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन की भी जरूरत नहीं है। यहाँ रहना बिल्कुल सेफ है। पिछले कुछ सालों में बीस्ट टाइड्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से घरों के प्राइसेस बिल्कुल गिर चुके हैं। मैंने ऐसे कई ठिकाने पहले से तैयार करके रखे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुरंत दूसरे घर में शिफ्ट हो सकता हूँ। बातें करते हुए हम दोनों एक के बाद एक घर के अंदर आए। पहले हमने अपना सारा सामान आराम से सेट किया और फिर एल हेक ने अपनी आर्कएंजल स्वॉर्ड को समन किया। एक पवित्र और तेज रोशनी नीचे उतरी जिसने पूरे घर की सारी गंदगी और बुराई को मिटा दिया। सब कुछ उस होली फ्लेम ने साफ कर दिया था। अगर आम इंसानी भाषा में कहें तो घर की सारी कॉकरोच, चींटियां, मक्खी और मच्छर उस होली लाइट से जलकर राख हो चुके थे। यहाँ तक कि घर की सारी धूल और कचरा भी पूरी तरह प्योरीफाई हो गया था। ये होली लाइट सच में बहुत काम की चीज है।
मैंने उस बिल्कुल साफ और चमकते नए घर को देखा और सोचा कि सच में बीस्ट डोमेस्टिकेटिंग जिंदगी बदल देती है। इसके बाद एल हेक ने अपनी लेवल 10 की सैंक्चुरी कुकिंग स्किल का यूज करके मेरे लिए एक शानदार मीट सूप बनाया। मैं तो उसे चखने के लिए बिल्कुल पागल हो रहा था। अगले ही सेकंड मेरे पैनल पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। आपने सीक्रेट एट्रीब्यूट वाला खाना ब्लडी मीट सूप खाया है। आपको सीक्रेट एट्रीब्यूट डैमेज में 1% का बोनस मिलता है। पेट भरकर खाने के बाद मैंने थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर अपना नोटबुक खोला। मैंने एल हेक को फियान के वो सारे रिसर्च पेपर्स दिखाए जो रुकीज के डंजन पर थे। अब थोड़ा सीरियस काम पर ध्यान देते हैं सिस्टर। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें रुकीज के डंजन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड दिलवाऊंगा, यानी वो सूडो आर्टिफैक्ट चेन ऑफ द वन गॉड। इसमें कितना भरोसा है? पूरे 700 डेटा सिमुलेशंस के बाद सक्सेस रेट पूरा 96.82% है, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। वो क्या है? पैसा। मैं बोल ही रहा था कि तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन था। मिस्टर लुओ चेन, आपके अकाउंट में जिसके आखिरी 4 डिजिट्स 8848 हैं, पूरे 130 मिलियन कैश रिसीव हुए हैं। सेंडर है डाउसन लाइफ को एलटीडी। ठीक उसके बाद मेरे पास हुआन क्विंचन की एक वीडियो कॉल आई। हेलो मिस्टर लुओ चेन, क्या आप मेरी इस पर्सनल ऑनेस्टी से खुश हैं? अपना भरोसा दिखाने के लिए डाउसन लाइफ ने तो इसमें से अपना कमीशन तक नहीं काटा। टैक्स डिडक्ट होने के बाद सारी अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दी गई है। साथ ही उसने ये भी कहा कि जो 150 मिलियन की साइनिंग फी पहले तय हुई थी उस पर भी दोबारा बात की जा सकती है, पर मैंने धीरे से अपना सर ना में हिला दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसी प्राइस को फिक्स रखें। मगर मेरी एक छोटी सी एक्स्ट्रा कंडीशन है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर हुआन पब्लिकली एक सेफ्टी स्टेटमेंट रिलीज करेंगे जिसमें मेरी और मेरी सिस्टर एल हेक की पर्सनल सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। ये काम तो बहुत आसान है, तो आखिरकार तुम मेरी फैमिली के बैकग्राउंड के दम पर ही यहाँ आई हो। हुआन क्विंचन ने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ा और उसके दिल में हल्की सी निराशा हुई। उसे लगा था कि इस यंग जीनियस ने डाउसन प्लेटफॉर्म को उसके टैलेंट की वजह से चुना है। अगर उसकी खूबसूरती के लिए भी चुना होता तो भी चल जाता, पर आखिर में इस बिल्कुल शांत और घमंडी प्रेसिडेंट को समझ आ गया था। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मुझे लगता है कि हम दोनों आगे बहुत अच्छी तरह काम कर पाएंगे, मगर याद रखना, तुम्हारा ये दूसरा लाइव स्ट्रीम सिर्फ जीतने के लिए होना चाहिए, हारने का कोई चांस नहीं है। कॉल वहीं पर खत्म हो गई और तुरंत ही 150 मिलियन की साइनिंग फी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई। मैं और एल हेक एक दूसरे को देखने लगे। मैंने बिना वक्त गवाए अपना लैपटॉप खोला और जरूरी पोर्शंस और इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। एल हेक की वापसी के पहले ही दिन उसकी सारी एबिलिटीज को अच्छी तरह समझने के बाद मैंने उसके लिए मार्केट से सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स खरीदे जो एक एंजल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। मैंने डंजन का सामना करने के लिए सारी पोशंस तैयार की और कमरे में लगी ब्लैकबोर्ड पर एक टिक लगाते हुए खुद से कहा, सिस्टर एल हेक की वापसी का दूसरा दिन। मैंने बीस्ट मास्टर की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, तुम मेरी इमरजेंसी असिस्टेंस हो। मैंने ब्लैकबोर्ड पर दूसरा गोल भी टिक कर दिया और फिर थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच किया। सिस्टर एल हेक, पिछले 2 दिनों में तुमने बहुत मेहनत की है। कल रुकीज के डंजन में जाने का दिन है। जब तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ इस डंजन को पूरा किया था तब तुम पूरे देश में 8th नंबर पर थीं। पर इस बार मैं एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ और साथ ही अपनी माँ का वो एक छोटा सा अधूरा सपना भी पूरा करना चाहता हूँ। आज की रात मैं जल्दी सोने चला गया ताकि कल के डंजन के लिए पूरी एनर्जी बचा सकूं। दूसरी तरफ एल हेक सुबह होने तक लिविंग रूम में उन नए इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह समझने और उन पर हाथ साफ करने में लगी रही। एक क्रिम्सन स्वॉलो एंजल होने के नाते उसे साल में या हफ्ते में सिर्फ एक बार ही सोने की जरूरत होती थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, सारे स्वॉर्ड बी स्टीमर्स उगते हुए सूरज के सामने अपने अपने घरों से निकलकर स्कूल की तरफ भागने लगे। उनकी जिंदगी का फैसला करने वाला ये पहला डंजन सफर आखिरकार आ ही गया था। एल हेक ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और वो बादलों और तेज हवाओं को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। एक जोरदार आवाज के साथ हम जोंगी के फर्स्ट बी स्टीमर्स हाई स्कूल पहुंच गए। इस वक्त स्कूल का गेट महंगी और लग्जरी गाड़ियों से पूरी तरह भरा हुआ था। जोतियान एक बिल्कुल महंगी टेलर मेड सूट में एक स्पोर्ट्स कार से बाहर निकला। वो घमंड से उस इमॉर्टल विच एलिस को गले लगाए हुए पूरे रॉब के साथ स्कूल के अंदर गया। ही, ये जोतियान है ना, वो अमीर बाप का बेटा जिसने उस विच को खरीदने के लिए करोड़ों उड़ा दिए। वो तो डी सिटी का है ना, तो वो हमारी जोंगी सिटी में क्या कर रहा है?
कानून के मुताबिक तुम जिस जगह से अपना टीम्ड बीस्ट हासिल करते हो, तुम्हें वहीं से रूकीज का डंजन और उसके बाद का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पूरा करना होता है। वहां जोतियान किसी एलीट बंदे की तरह अपनी टाई सही कर रहा था। उसने अपने आसपास देखा और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, क्लासमेट्स, क्या हमारे महान स्कॉलर लुओ चेन अभी तक नहीं आए? सारी क्लासमेट्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर गेट पर छुपकर बैठी रिपोर्टर्स की एक ग्रुप को इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज की बू आ गई और वो सब भागते हुए जोतियान को घेर कर खड़े हो गए। क्लासमेट जोतियान, क्या ये सच है? मैं लुओ चेन के साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। मैं तो बस एक आम सा बंदा हूँ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मेरा रैंक पूरे देश में 4829 था। क्या आपके महान पिताजी जाओ यिंग चेन को एक आम स्टूडेंट के चैलेंज से डर लगेगा? क्या आप हमें बता सकते हैं? आखिर तुम किस बहाने मुझसे बराबरी करना चाहते हो? और क्या आप हमें बता सकते हैं कि शर्त क्या है? और आपने 10 मिलियन क्यों नहीं लगाए? अगर आपको शर्त लगानी ही है तो 10 गुना बड़ी शर्त ऑफर क्यों नहीं करते? मैं आसमान से एल हैक की मदद से बेहद स्टाइलिश तरीके से नीचे उतरा और फिर मैंने जोतियान को बड़े मजाहिया गुस्से के साथ देखा। जोतियान ये सुनते ही आग बबूला हो गया। 10 गुना ज्यादा क्यों? क्या बकवास है। तुमने खुद कहा कि ये एक सबऑर्डिनेट का चैलेंज है। अगर कोई एक्स्ट्रा फायदा ना हो तो ये यंग मास्टर तुम जैसी 4829 रैंक वाले बंदे के साथ शर्त क्यों लगाए? भाई, तुम्हारी ये रैंक सुनते ही मेरा डीएनए गुस्से से फटने वाला है। आसपास की सभी क्लासमेट्स ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। वो सब इस पूरे तमाशे का मजा ले रहे थे। जोतियान ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे सबके सामने गुस्सा दिलाने की उसकी ये कोशिश उल्टा उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तो मैं भी पूरी 10 मिलियन की शर्त लगाता हूँ। हम इस बात पर शर्त लगाएंगे कि इस डंजन में किसका इवैल्यूएशन स्कोर सबसे बेस्ट आता है। मैंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपना सर घुमाकर प्रिंसिपल सू फेंग की तरफ देखा, जो पूरे रॉब के साथ वहां चले आ रहे थे। प्रिंसिपल, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं कि जो टियान हमारी फर्स्ट बीस टेमर्स हाई स्कूल के इस शानदार और ईमानदार पढ़ाई वाले माहौल में पब्लिकली बेटिंग, शर्तबाजी को बढ़ावा दे रहा है। मैं लुओ चेन बचपन से ही ऐसे भ्रष्टाचार और बुराइयों के खिलाफ रहा हूं। प्रिंसिपल सू फेंग ने पहले तो जोटियान को एक ठंडी और गुस्से वाली नजर से देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बेहद प्यार से मुस्कुराए। जैसा कि हमारी गाँव के टॉप स्टूडेंट से उम्मीद थी, तुम्हारी मॉरल वैल्यूज और नॉलेज पूरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल है। स्कूल को तुम पर नाज है। स्कूल की तरफ से मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड देता हूं। जब ये रुकी डंजन खुलेगा तो तुम्हें स्कूल की तरफ से एक टेम्पररी प्रोटेक्टिव एम्यूलेट दिया जाएगा। ये तुम्हें किसी भी एक जानलेवा हमले, मॉर्टल डैमेज से पूरी तरह बचा सकता है। जोटियान ये सुनकर गुस्से के मारी मौत के करीब पहुंच गया था और अपने दिल ही दिल में चिल्लाए जा रहा था, धांधली! ये तो खुलम खुला धांधली है। सब साफ देख सकते थे कि प्रिंसिपल सू अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्कूल के टॉप स्टूडेंट का डंजन रिजल्ट और बेहतर हो सके। पर जोटियान खुलकर कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि आखिरकार वो एम्यूलेट तो उसे भी चाहिए था। फर्स्ट हाई स्कूल की तरफ से दिए गए इस प्रोटेक्टिव एम्यूलेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल। और जहां तक जोटियान की बात थी, सू फेंग ने एक ठंडी हुंकार भरी। हमारी जोंगी सिटी की फर्स्ट बीस टेमर्स हाई स्कूल हमेशा से अपने सख्त रूल्स के लिए जानी जाती है। अपने ये बीजिंग वाले गंदे तरीके यहां मत दिखाओ। जोटियान ने गुस्से में अपने दांत भींचे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। आखिरकार प्रिंसिपल सू फेंग का इन्फ्लुएंस एन सिटी के यानलोंग डिस्ट्रिक्ट तक बहुत गहरा था और उनके एसएसएस लेवल के ड्रैगन बीस्ट का वो खौफनाक ऑरा वहां महसूस हो रहा था, जिसे देखकर जोटियान की वो इमॉर्टल विच एलिस पहले ही डर के मारे छलनी की तरह कांप रही थी। ठीक है, सभी सीनियर स्टूडेंट्स ग्राउंड में एक साथ जमा हो जाएं। आपके सामने 3 डंजन्स के ऑप्शंस हैं, जिनमें से आपको चुनना है। सू फेंग ने हाथ से इशारा किया और ग्राउंड में अचानक 3 चमकते हुए क्रिस्टल पोर्टल्स प्रकट हो गए। डंजन 1, प्रोटेगिएंडो लास मोंटानियास y los ríos revive invasión de bestias। ये एक पेट्रियोटिक और हिस्टोरिकल कॉपी है। इसका मेन मकसद स्टूडेंट्स को साल 2007 में हुई बीस्ट्स की उस खौफनाक और दर्दनाक इन्वेजन की हिस्ट्री को खुद महसूस करवाना है, ताकि वो शहीदों की देशभक्ति के जज्बे को समझ सकें। डंजन 2, ला बटाया दे ब्लैक क्वीन ड्रिड इन इन्वासियोन दे बेस्टियास। ये बैटलफील्ड का एडवांस एक्सपीरियंस लेने के लिए एक कॉपी है। इसका मेन मकसद स्टूडेंट्स को डायरेक्टली बीस्ट टाइड के उस असली डर का सामना करवाना है, ताकि उनकी रियल कॉम्बैट स्किल्स इंप्रूव हो सकें। डंजन 3, सियुदाद देल हुइसियो दे कार्नी और वेसो देल सूर दे सिंगान।
ये भी एक पेट्रियाटिक हिस्टोरिकल कॉपी है। इसका मेन मकसद स्टूडेंट्स को बॉर्डर वॉर के उस मुश्किल माहौल में ले जाना है ताकि वो लॉन्गवो के वॉरियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिशन को समझ सके।